किया गया है। और ये उसी खबर को जो है मोहर लगाता है जो अभी हाल ही में कैबिनेट बैठक हुई थी। इस कैबिनेट बैठक में आपको बता दें कई अहम बिंदुओं पर मोहर लगी थी, जिसमें एक प्रस्ताव जो आंगनबाड़ी विभाग से संबंधित था, जिसमें ई पॉस मशीनों को लेकर कहा गया था। अब इस संबंध में जो है बाकायदा शासनादेश जारी करते हुए पूरी जानकारी दी गई है। देखिए कितना लंबा शासनादेश है, इसमें पूरी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि अध्यक्ष और सदस्य कौन होंगे, कैसे मशीनें मिलेंगी, तो सब कुछ हम जानने वाले हैं। फिलहाल आपको बता दें, देखिए महावीर प्रसाद गौतम जो सचिव है अनामिका सिंह, इनकी ओर से जो है ये लेटर जारी किया गया है। निदेशक बाल विकास पुरस्कार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को। इस लेटर में जो आगामी समय में होने वाला है ई पॉस मशीनों को लेकर, कहाँ से ई पॉस मशीनें मिलेंगी, कैसे क्या कार्य होगा, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं, इन्होंने बताया है कि प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र मिनी हो या फिर प्योर आंगनबाड़ी हो, सभी जगह जो है अनुपूरक पुरस्कार योजना के तहत पोषाहार वितरण में बायोमेट्रिक यानी कि जीव मितिक प्रणाली लागू किए जाने का फैसला किया गया है। और इसी के तहत ई पॉस मशीनों की स्थापना एवं संचालन के संबंध में लेटर जारी हुआ है। और पत्र के अनुसार जो है बाल विकास एवं पुरस्कार विभाग द्वारा जारी प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनुपूरक पुरस्कार की योजना के तहत 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, अति कुपोषित सहित जो है गर्भवती धात्री महिलाओं, 14 से 18 वर्ष की आयु की किशोरी बालिकाओं, केवल यहाँ पर जो किशोरी बालिका वाला इसमें लिखा हुआ केवल आकांक्षात्मक जो है जनपदों हेतु उनको पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। अतः प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनुपूरक पुरस्कार योजना के अंतर्गत पोषाहार वितरण को और जो है पारदर्शी बनाने के लिए जो है यह व्यवस्था की जा रही। कौन सी व्यवस्था? बायोमेट्रिक्स प्रणाली को लागू किए जाने का फैसला हुआ है। और इसके तहत जो है ई पॉस मशीनों की स्थापना एवं संचालन का निर्णय जो है लिया गया है। इस लेटर में ये जानकारी निकल कर सामने आई है। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ इतनी ही बात कहकर खत्म कर दिया, अभी बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। 2 नंबर में लिखा हुआ है, भारत सरकार की अधिसूचना का जिक्र किया है और लिखा है कि खाद्य एवं रसद विभाग में ई पॉस संचालन हेतु एक प्रतिमान चयन किए जाने की व्यवस्था की गई है। आगे हम समझें कि प्रतिमान है क्या। का नंबर में लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ सेल यंत्र का क्रय, संस्थापन और रखरखाव। खा में लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ सेल यंत्र का क्रय, संस्थापन और रखरखाव का एक प्रणाली समाकलक सिस्टम इंटीग्रेटर का चयन किया जाएगा। उचित दर दुकान का जो है डीलर, पॉइंट ऑफ सेल यंत्र का क्रय, संस्थापन और रखरखाव। तीसरे नंबर पर इन्होंने लिखा हुआ है प्रदेश में खाद्य एवं रसद विभाग के अंतर्गत एफपीएस ऑटोमेशन के लिए आरएफपी जो है तैयार कराने, बिड कराने एवं प्रणाली की मॉनिटरिंग और बिलिंग का कार्य यूपी डेस्को, जो यूपी डेस्को संस्था के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादातर जिम्मेदारियाँ यूपी डेस्को के तहत ही होंगी क्योंकि यह कार्यदायी संस्था के रूप में काम करेगी। उक्त मॉडल के अनुसार ई पॉस मशीनों की व्यवस्था के संबंध में यूपी डेस्को के माध्यम से सिस्टम इंटीग्रेटर संस्थाओं से अनुबंध संपादित हुए, यानी कि यूपी डेस्को को जो है प्रमुख कार्यदायी संस्था यहाँ पर माना गया है। आगे आपको बता देते हैं 4 नंबर पर इन्होंने जिक्र किया है कि ई पॉस मशीनों की स्थापना कार्य हेतु बाल विकास पुरस्कार विभाग में तकनीकी विशेषज्ञ एवं मैन पावर उपलब्ध नहीं है। खाद्य एवं रसद विभाग में ई पॉस मशीनों की स्थापना एवं संचालन हेतु नवीनतम तकनीकों के प्रयोग यथा आइरिस आइडेंटिफिकेशन, जीपीएस लोकेशन ट्रैकर, फेस आइडेंटिफिकेशन रीडर आदि को सम्मिलित करते हुए आरएफपी तैयार कराने का कार्य उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपी डेस्को द्वारा किया गया है। यूपी डेस्को द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग में ई पॉस मशीनों की स्थापना व जो है संचालन का कार्य गुणवत्तापूर्वक तरीके से किया जा रहा है और इस कार्य को उनके पास पर्याप्त अनुभव है। तो यूपी डेस्को के बारे में यहाँ पर बातचीत हुई है और इसके अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, अति कुपोषित सहित जो है गर्भवती धात्री महिलाओं और 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को प्रदेश के आंगनबाड़ियों में उपलब्ध कराए जा रहे पोषाहार के वितरण हेतु ई पॉस मशीनों की स्थापना व संचालन के लिए ई टेंडरिंग के माध्यम से आरएफपी तैयार किए जाने। ऊपर आप लोग समझ रहे होंगे आरएफपी क्या है। तो आरएफपी यहाँ पर तैयार किए जाने व इन मशीनों की स्थापना व संचालन हेतु उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपी डेस्को को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है और ई पॉस मशीनों की स्थापना हेतु टेंडर कार्यदायी संस्था के माध्यम से किए जाने का फैसला हो गया है। इस हेतु खाद्य एवं रसद विभाग की भांति ही यूपी डेस्को को सिस्टम इंडिकेटर्स को दी जाने वाली धनराशि का 2.25% परसेंटेज का भुगतान किया जाएगा। बहुत सारी इसमें ऐसी भाषाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं जो आपको समझ में कम आ रही होंगी क्योंकि यह आपको बता दें शासन देश की भाषा है। इसमें बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जो प्योर हिंदी में लिखी होती हैं और समझ से परे होती हैं, लेकिन कुल मिलाकर बड़ी खबर यहाँ पर ये है कि यूपी डेस्को जो इसका शॉर्ट फॉर्म है पूरा उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यह जो संस्था है इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। और इसी के साथ ही जो आगे इन्होंने 5 नंबर कॉलम में लिखा हुआ है कि पॉस मशीनों की बिड प्रक्रिया में मल्टीपल कंपोनेंट सम्मिलित होने के कारण इसे जो है उत्तर प्रदेश के ई जो है प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से किए जाने हेतु प्रबंध निदेशक जो है यूपी डेस्को की अध्यक्षता में क्रय समिति का गठन किया जाएगा। देखिए किसी भी चीज़ की कोई भी योजना अगर लागू होती है तो उसका एक प्रोसेस होता है, तरीका होता है। कोई मशीन अगर आपको उपलब्ध कराई जाएगी तो ऐसे ही नहीं उपलब्ध करा दी जाएगी, उसका एक मानक होगा, परीक्षण होगा।
तो उसी के बारे में वो प्रोसेस क्या होगी उसके बारे में यहाँ पर जिक्र है। और कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो आपको समझ में कम आ रही होंगी। उक्त क्रय समिति में प्रशासकीय विभाग के सदस्य के रूप में संयुक्त निदेशक बाल विकास पुरस्कार को सदस्य को नामित किया जाता है। और उक्त के अतिरिक्त IT एवं इलेक्ट्रॉनिक जो है विभाग द्वारा समिति में यथा आवश्यकता अन्य विभागीय अधिकारियों वित्त विभाग के प्रतिनिधियों को नामित किया जाएगा। 6 नंबर पर इन्होंने बात जिक्र किया है कि चयनित होने वाले सिस्टम इंटीग्रेटर संस्थाओं को ई-पॉस मशीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आइरिस आइडेंटिफिकेशन फील्ड लेवल मैन पावर तकनीकी मैन पावर मोबाइल सिम उपलब्ध कराने होंगे। साथ ही इन सभी को 3 वर्षों तक रखरखाव भी करना होगा। यह परियोजना प्रस्तर 2 में दिए गए मॉडल्स के अंतर्गत सिस्टम इंटीग्रेटर आधारित BOO इसका मतलब है बिल्ड ऑन ऑपरेटर मॉडल पर संचालित की जाएगी। बहुत बड़ी इन्होंने कहानी यहाँ पर लिख डाली है, क्योंकि शासन देश का मतलब ये होता है कि पूरी बात का जिक्र होना, शॉर्ट में बात नहीं लिखी जाती है, क्योंकि शासन एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। जो आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़ा हुआ आपको मालूम होगा, शासन देश जारी हुआ था। अगर आपने नहीं देखा तो देख ले, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो वहाँ पर मिलेंगी। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से भर्तियाँ होंगी। तो हर शासन देश में पूरी प्रोसेस होती है, इसी कारण से शासन देश लंबा चौड़ा होता है। लेकिन हम उतना ही जानें जितनी आवश्यकता है, हालांकि हमने बहुत कुछ यहाँ पर जान लिया है। 7वें नंबर पर इन्होंने लिखा ई-पॉस मशीन की बिड प्रक्रियाएं विभिन्न कंपोनेंट यथा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित होंगे, जिसमें एक से अधिक सिस्टम इंटीग्रेटर्स का भी चयन संभावित है। ई-पॉस मशीनों की बिड प्रक्रियाएं मल्टीपल कंपोनेंट सम्मिलित होने के कारण इसे जैम पोर्टल के माध्यम से किया जाना संभव नहीं होगा। प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में आपूर्ति किए जा रहे पोषाहार वितरण के सत्यापन के लिए ई-पॉस मशीनों की स्थापना और संचालन हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा RFP तैयार करके प्री बिड आमंत्रित की जाएगी। प्री बिड में प्राप्त बिडर्स के सुझावों के आलोक में RFP को अंतिम रूप दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए एक बड़ी बात निकल कर आ रही है, जो निदेशक होंगे, जो अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, अपर निदेशक वित्त बाल विकास पुरस्कार विभाग इस सदस्य के रूप में होंगे। इसी तरीके से संयुक्त सचिव वित्त विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि, IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि, ये सब सदस्य के रूप में काम करेंगे और उप निदेशक भी। लाभार्थियों की संख्या के आधार पर ई-पॉस मशीनों के माध्यम से किए जाने वाले ट्रांजैक्शन की संख्या बाल विकास पुरस्कार विभाग निदेशालय द्वारा UP डेस्को को उपलब्ध कराई जाएगी। नीचे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी समझ में आ रही है, इसको जानते हैं। 8 नंबर पर आप देख रहे होंगे 14 से 18 वर्ष आयु की किशोरी बालिकाओं तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाएं स्वयं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हेतु सक्षम है, इसलिए आधार बेस्ड सत्यापन करते हुए प्रोत्साहन इनको दिया जाएगा। 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों के स्वयं के द्वारा प्रोत्साहन न प्राप्त करते हुए उनके अभिभावकों द्वारा ही व्यवहारिक रूप से प्रोत्साहन प्राप्त किया जाता है। अतः व्यवहारिक दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुए उन बच्चों के माता अथवा पिता के आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था की जाएगी। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो बच्चों छोटे होते हैं उनका आधार का कोई मतलब नहीं रहता है, तो इसी कारण से उनके माता पिता को ही सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी होने के उपरांत विस्तृत दिशा निर्देश बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड UP डेस्को को 1 सप्ताह में उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो अनामिका सिंह का ये लेटर था, इस बारे में पूरी विस्तृत तौर पर जानकारी दी गई। खैर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। बहुत ही जल्दी 2 बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिनको हम क्लियर करके जो है बहुत ही जल्दी चैनल पर आपको देने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये खबर जो आपकी रिटायरमेंट से जुड़ी है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, उसके बारे में भी हम बहुत जल्दी बात करने वाले हैं। भर्तियों से जुड़ी हुई भी जो भी अपडेट होगी वो भी आपको चैनल पर मिलेगी। नए लोग सब्सक्राइब जरूर करें, पुराने लोग जो किए हुए हैं वो लाइक और शेयर करें। कोई भी अगर आपकी प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में रखिए। अब एक सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है लगातार, जिसका बहुत ही कम लोग रिप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए फाइनली शासन देश भी जारी कर दिया गया है। इसमें कह दिया गया है कि बायोमेट्रिक प्रणाली लागू होगी और इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। क्या यह प्रणाली लागू होना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि अब तो होगी ही होगी, लेकिन होनी चाहिए थी या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या इससे पारदर्शिता आएगी या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस या नो में जरूर रिप्लाई करें, और कम से कम सैकड़ों लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करना चाहिए, यस या नो में जरूर प्रतिक्रिया दें। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।